वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। आपको हम मैथ का नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं और बेसिक ही क्लास है। जब तक पेड़ का जड़ मजबूत नहीं होगा तब तक हम फल की चिंता क्या कर सकते हैं। तो हमें जो है जड़ को ठीक करना है, मैथ का जो मेन जड़ है वो ठीक करना है। और बस मेरी बात को ध्यान देते रहिएगा, आपका मैथ इतना अच्छा कर देंगे आपको लगेगा कि हाँ अब मैथ हमसे बनेगा। ठीक है, तो आपको हम स्टार्ट करते हैं तो बेसिक से। तो पहला क्लास हम ले चुके हैं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, ये सब पे आपको रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ हम चलते हैं अब फार्मूला पे। कुछ फार्मूला हमको चाहिए जो कि सवाल में काम आता है। तो फार्मूला हम लेते हैं जैसे a प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ये a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस जगह a और b के जगह पे एक्स वाई भी हो सकता है, कोई संख्या भी हो सकती है, 5, 6, 99, 100, 200, 300, इस पर सेट किया जाता है। उसी प्रकार a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ये सब फार्मूला आपको ठीक होना चाहिए। उसके बाद a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। अब इन दोनों का योग जब कीजिएगा तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 गो a स्क्वायर और 2 गो बी स्क्वायर। इसलिए 2 बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम कम करके याद करवाएंगे। उसके बाद जब जोड़ सीख लिए तो a प्लस, देखिए एक ही फार्मूला का है टोटल, ठीक है, 2 फार्मूला याद किए उसी से ये चल रहा है। a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे दे दिया a माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस। तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, 2ab कितना हो जाएगा, 4ab। ये आपका फार्मूला हुआ, इसको लिखते रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा। अब आता है ए क्यू और प्लस बी क्यू। इसमें कोई हॉल नहीं घेरा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपका फार्मूला होता है। उसी प्रकार ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा, ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस है तो पहले माइनस होगा, अब बाद में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी हो जाएगा। ये हमको फार्मूला हो गया क्यू वाला फार्मूला। अब इसी में ए प्लस बी का होल क्यू रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, सब में प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये इसका फार्मूला हो गया। उसके बाद a माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखिए ये फार्मूला के पीछे मेरा एक कारण है, यहाँ पे कोई संख्या भी हो सकता है। जैसे हम ले लेते हैं, आपको यहाँ पे ले लेते हैं 25 और यहाँ ले लेते हैं आपका 21। तो डायरेक्ट ये सवाल आपका बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 25 में से 21 गया, 4 का क्यू कर दीजिएगा, तो 4 का क्यू कितना हो जाएगा आपका 64। तो इस फार्मूला पे भी सेट करता है। अब कहीं बड़ा फार्मूला हो गया तो बड़ा फार्मूला में घटाना उठाना है, तो हम उसको कैसे हम करके बनाएंगे। तो इसी प्रकार हम इसको सेट करके बनाते हैं। जैसे आपका 999 पे पावर कितना दे दिया, 3। अब देखिए इसको 3 बार गुना करना पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये 1000 से कम है, तो क्या बोल सकते हैं, 1000 माइनस 1 पर पावर क्या हो जाएगा, 3। तो देखिए किसका फार्मूला है, a माइनस बी का होल क्यू है ये फार्मूला। अब इसी पे हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। हम क्या बोले थे, 999 का क्या दिए थे, होल क्यू। तो बोलिए कितना है ये, 1000 से। हमेशा जीरो वाला पे फोकस कीजिएगा, जीरो बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब बताइए इसका फार्मूला क्या बताए थे,
ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या बताए थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब देखिए ए बी का मतलब होता है गुना, अलजेब्रा में गुना नहीं लिखता है, वो डायरेक्टली लिख देता है ए बी, इसका मतलब ए गुना बी है। तो बोलिए ए क्यू कितना हो जाएगा, 1000 का होल क्यूब, बी क्यू कितना हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3ab कितना हो जाएगा 3 गुना 1000 गुना 1 और ए माइनस बी कितना हो जाएगा, कहाँ गया 1000 में 1 गया, बोलिए कितना होगा 999, खत्म हो गया। अब इसको सेट कीजिए, देखिए यहाँ 3 ठो है तो यहाँ कितना है 3 ठो है तो कितना हो जाएगा 9 गो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 ठो और 3 ठो, क्या कि 3 है तो 3 बार करना है, 2 गो रहेगा तो 2 जो है 3 बार करना है, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, इसको गुना करेंगे 1 से किसी को गुना कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 3000। अब गुना कितना करना है 999। तो अब देखिए करना क्या है, इसमें आपका जो सब कुछ तो बन चुका है, तो इसमें से आपका ये माइनस है और ये माइनस है तो ये दोनों जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद इसमें घटा दीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लिख दिए 9। अब इसको बगल में साइड में रफ में गुना कर लीजिएगा, तो 9 तिया 27 के साथ हाथ में कितना बचा 2, 9 तिया 27 अदू 29 के बचा 2 और 9 तिया 27 अदू कितना हो गया 29, 29 97 पर कितना 0 1 2 3, ये जाके क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस हो गया तो ये भी जाके इसमें प्लस हो जाएगा, तो -1 को भी क्या कर लीजिएगा आप जोड़ लीजिएगा, तो अब कितना हो जाएगा 29 97 7 00 और 1 हो जाएगा। ये हो गया, जोड़ लिए दोनों को, कहे कि दोनों माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ता है और साइन क्या रहेगा माइनस का रहेगा। अब ये टोटल जाके इसमें जाके घट जाएगा, लिख लीजिएगा, इधर से लिखिएगा 1 2 0 7 9 9 और 2, इसको घटा लीजिएगा, 10 में 1 गया 9, 9 का 0 9, फिर 9 का 9, 9 में 7 गया 2, 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, 9 में 2 गया 7, 9 का 9 और 9 का 9, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जितना आपका फास्ट कैलकुलेशन रहेगा उतना जल्दी ये सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या अभी फार्मूला देख रहे थे, अब एक और फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। देखिए दोनों तीनों में 2 है, 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो फार्मूला अपने से ही बनाने का प्रयास कीजिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 को बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा ab प्लस bc और प्लस ca। तो ये जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फार्मूला एगो आता है ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है, देखिए ये फार्मूला है, तो a प्लस बी प्लस सी लिख दीजिएगा, तीनों को जोड़ दीजिएगा क्योंकि प्लस वाला है। उसके बाद स्क्वायर कर दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा ab माइनस बी सी और माइनस सी ए। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 बन जाए, यदि क्या हो जाए, यदि a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए 0, तो 0 को किसी चीज़ से भी गुना कीजिएगा, क्या कर देगा, सभी को सभी क्या बना देगा, वो 0 बना देगा। तो अब बताइए क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या कर दिए, 0 को मल्टीप्लाई किससे कर दिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये सभी को क्या कर देगा ये 0, तो ये 0 बन गया और ये चल जाएगा उधर, तो 0 में किसी को जोड़िए या घटाइए, ठीक है। तो किसी को जोड़िए या घटाइए, 3abc हो गया। तो अब क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू, और जब भी बराबर के उधर कोई जाए तो
तो माइनस हो जाता है प्लस और प्लस हो जाता है माइनस। तो यहाँ मेरा कितना था 0, अभी जाके ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3ABC, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जोड़िए, 0 को जोड़िए या घटाइए, वही का वही रहेगा। तो इस प्रकार जब हम सब सवाल में आएंगे तो सवाल में ये सब फार्मूला का जब काम आएगा तब उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ये कुछ फार्मूला हो गया। अब उसके बाद ध्यान देंगे कुल को क्या लीजिएगा, या तो 1 से बनाइएगा या तो 100% से बनाइएगा, ठीक है, 1 या 100%, या आपको अगर मानना है x y z जिससे बनाना है बना सकते हैं। तो ज़्यादा हम प्रयास करेंगे 1 से और 100% से बनाने के लिए। अब इसका काम क्या है, जैसे मेरे पास कुल मेरे पास कितना रुपया था, रुपया पैसा कुछ भी हो, आदमी संख्या कुछ भी हो, 1 लेते हैं। इसमें से आधा चला गया, चला कितना गया, आधा चला गया, तो शेष मेरे पास कितना बचा हुआ है, तो शेष कितना बचा हुआ है, तो 1 में से 1 गया। तो देखिए इसका तरीका है फास्ट करने का, 2 1 का 2 और 2 में 1 गया 1, तो कितना हो जाएगा आधा। वैसे भी 1 में आधा जाएगा तो आधा ही आएगा। ये आपका बेसिक हो गया। दूसरा चीज़ देखिएगा, जैसे 2a और बराबर 3b लिखा है, तो यहाँ पे a हो सकता है या नाम हो सकता है या x y z कुछ भी हो सकता है a b के जगह पर। तो देखिएगा a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और b का कितना हो जाएगा 2, इसलिए ये अनुपात बन जाता है। तो a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा बोलिएगा, तो 3:2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3:2 हो गया। अब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे दिया हुआ है a/2 और बराबर b/3 और बराबर c/4, तो a का कितना हो जाएगा 2, b का कितना हो जाएगा 3 और c का कितना हो जाएगा 4। तो हम बोल सकते हैं a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा 2:3:4। ये हो गया आपका इसका। उसके बाद अगर लिखता है a बराबर 2/3b, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपको ध्यान देना है कि a का कितना हो जाएगा 2 और b का कितना हो जाएगा 3। तो हम क्या बोल सकते हैं a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा 2:3, ठीक है। अब ये जो हम आपको डिस्कस किए, अब देखिए मान लिए कि आपका a अनुपात b, आपका मान लिए a अनुपात b, एक हम अलग ढंग से बता रहे हैं, सब बेसिक है, अनुपात यहीं से सवाल बन जाएगा। अब a b का मतलब हो गया, यहाँ पे नाम भी हो सकता है, यहाँ पे राम सीता भी हो सकता है, सीता गीता भी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका x y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया 2 और अनुपात कितना दे दिया 3। अब देखिए इसका सवाल कैसे कैसे आपको एग्जाम में आता है। एक होता है योग पे, एक होता है अंतर पे, एक होता है गुणनफल पर, दूसरा होता है लॉसा पे, उसके बाद होता है मौसा पे। इसमें से कोई ना कोई चीज़ आपको दिया रहेगा, या तो योग दिया रहेगा, अंतर का मतलब क्या होता है, आप या छोटा हैं या बड़ा हैं, इसका मतलब क्या होता है अंतर। इसको ध्यान से देखिएगा, आप हमसे 5 साल के बड़े हो या 5 साल के छोटे हो, क्या कहलाएगा अंतर। कोई 2 घंटा ज़्यादा लेता है, कोई 2 घंटा कम लेता है, इसका मतलब भी क्या होता है अंतर। कोई 20 रुपया ज़्यादा कमाता है, 20 रुपया कम कमाता है, इसका मतलब भी क्या होता है अंतर। कोई 20 किलोमीटर अधिक चला, कोई 20 किलोमीटर कम चला, इसका मतलब भी क्या होता है अंतर होता है। तो ये हो गया अंतर का मतलब निगेटिव। आपको निगेटिव का यूज नहीं करना है, यानी माइनस का यूज बिल्कुल ही नहीं करना है। 2 में से 3 जाए या 3 में से 2 जाए, चाहे आपको क्या बनाना है 1 से ही बनाना है। तो जैसे आपका योग का मान दे दिया, मान लेते हैं 50 दे दिया, जैसे योग का मान कितना दे दिया आपको 50 आपको दे दिया, योग का मान कितना दे दिया 50 आपको दे दिया योग का मान। तो यहाँ हम 50 लिख देते हैं। तो इसी को जोड़िएगा, 2 और 3 कितना होता है 5, तो 5 कलम का दाम कितना लिखिएगा
50। तो बताइए एक कलम का दाम कितना हो जाएगा 10। तो संख्या कितनी हो जाएगी, जितना ये आया दुनिया में सभी में 1 से मल्टीप्लाई है, दुनिया के प्रत्येक चीज़ में 1 से मल्टीप्लाई है। 1 का हमेशा मान निकालिएगा। हम ये बताएं हम पूछे में 1 का मान से, तो 1 का मान आपका 10 आ गया, तो 2 कलम का दाम 20 टका, 3 कलम का दाम 30 टका निकल गया, काम खत्म हो गया। अगर अंतर दे दिया, अंतर कैसे देगा, बोलेगा ए बी से 10 वर्ष छोटा है, ए बी से 10 वर्ष छोटा है, जो छोटा है उसके बारे में छोटा बोलेगा, जो बड़ा है उसके बारे में बड़ा ही बोलेगा। तो बताइए इन दोनों का अंतर कितना का आ गया, बताइएगा इसका अंतर कितना का आ गया, 1 का अंतर आ गया। तो 1 बराबर कितना लिखेंगे, 10 निकल गया, यहीं से काम बन गया, 10 निकल गया। तो बताइए 1 की आयु कितनी हो जाएगी, तो 10 गुना कितना हो जाएगा 20 वर्ष, और 10 दिया कितना हो जाएगा 30 वर्ष। अब गुणनफल के सवाल में आप क्या कीजिएगा, x डालिएगा। क्यों डालने के लिए बोल रहे हैं कि जब गुना कीजिएगा तो गुना कीजिएगा, तो जैसे गुना के सवाल में आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि x इसलिए डाला जाता है कि जैसे ये 2x लिखा हुआ है और इधर आपका 3x हो गया, जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6x का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6x का स्क्वायर। ठीक है, इसलिए हम x डालते हैं। एकरा में x डालने से कोई फर्क पड़ता उड़ता नहीं है, बिना x के जोड़ में, योग में, अंतर में, ठीक है, लौसम में, मौसम में x उक्स नहीं डालना है। इसमें x का यूज नहीं करना है, इसमें भी नहीं करना है, इसमें भी नहीं करना है और इसमें भी नहीं करना है। सिर्फ किसके सवाल में करना है, गुणनफल के सवाल में। क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से पढ़िए, सवाल अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसलिए 6, मान लिए गुणनफल आपको दे दिया कितना 600, कितना दे दिया आपका 600 दे दिया, तो 6x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 600, तो ये 6 से कट जाएगा कितना बार में, x बार में। तो x स्क्वायर का मान 100 हो गया, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे, x का मान कितना हो गया 10। अगर संख्या बोलेगा तो पहली कितनी हो जाएगी 10 दूना 20, और ये कितना हो जाएगा 10 तिया 30 हो जाएगा। 10 दूना 20 और 10 तिया 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ वाले के सवाल में बिना x से बनाए और यहाँ x लेके देखिए अंतर आपका चेंज हो गया। ठीक है, अब लौसा के सवाल में तो कुछ नहीं डालना है, लौसा मान लिए आपको दे दिया, लौसा तो जानबे करते हैं निकालना। ठीक है, लौसा आपको कुछ भी दे दिया, लौसा मान लेते हैं, लौसा आपका दे दिया 24, कितना दे दिया 24, तो 2 और 3 का लौसा आप बगल में निकाल लीजिएगा। तो 2 और 3 का लौसा आप बगल में निकाल लीजिएगा। तो 2 3 का लौसा कितना होगा, कटे उठेगा नहीं, सीधे एलसीएम क्या हो जाता है गुना, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6। अगर लौसा दे दिया 24, क्या बोला लौसा 24, तो क्या लिखेंगे 6 बराबर 24। तो बताइए कि 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 कितना हो गया 4 निकल गया। तो अब संख्या बोलेगा तो 1 कलम का दाम 4 टका, तो 2 कलम का दाम 8 रुपया, 3 कलम का दाम 4 तिया 12 टका। लौसा से खेला खत्म। अगर इन दोनों का मौसा का सवाल दे दिया, मान लिए मौसा आपको कितना दे दिया 20 दे दिया, कितना दे दिया आपको 20, तो 2 3 का मौसा कितना हो जाएगा। तो मौसा आप याद रखिएगा, मौसा क्या होता है, वैसी संख्या जो जोड़ में, गुना में, घटा में, सभी में गुना के रूप में मौजूद होती है। और दोनों काट देगा ये, अगर 2 लेते हैं तो 2 कटेगा लेकिन 3 नहीं कटेगा, तो 2 से पीछे आएंगे, 1 लेते हैं तो 1 से 2 कटेगा, 1 से 3 कटेगा। इसका मौसा कितना हो गया 1, तो 1 हो गया। तो अभी हम बोले थे मौसा कितना दिया है 20, तो 1 का वैल्यू कितना निकल गया 20। तो बताइए संख्या कितनी हो जाएगी 20 दूना 40, और ये कितना हो जाएगा 20 तिया 60, तो ये 20 तिया कितना हो जाएगा 60। तो इस प्रकार से हम अनुपात के चीज़ को, तो मुख्य पॉइंट था, ये सब पॉइंट पे आप फोकस करते रहिएगा। इसको उतार लीजिएगा। कुछ रोमन संख्या के बारे में पढ़ते हैं, रोमन संख्या के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आई का क्या बोलते हैं हम लोग, 1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग 2 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं 3 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं 4 बोलते हैं, इसको कितना बोलते हैं 5 बोलते हैं, इसको कितना बोलते हैं 6 बोलते हैं, इसको कितना बोलते हैं 7, इसको कितना बोलते हैं 8, इसको कितना बोलते हैं
9 और इसको कितना बोलते हैं 10। ठीक है, तो अब अगर ये 10 हो गया तो L का मतलब कितना हो जाता है 50। तो बताइए 40 कैसा होगा, तो 50 में से 1 घटेगा, तो यहाँ पे पहले x आ जाएगा, यहाँ L हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40। अब इसके बाद XL I, XL 2 गो I, XL 3 गो I, XL 4 गो, XL 5 गो, XL 6 गो, XL 7, XL 8, XL 9। तो आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, L का मतलब कितना हो गया 50। अब C का मतलब कितना होता है 100। कितना होता है C का मतलब 100 होता है। ठीक है, ये रोमन अक्षर है। तो बताइएगा x और c कितना हो जाएगा, तो 100 में 10 गया, इधर से बैक माइनस कर लीजिएगा, 100 में 10 गया, कितना हो गया 90 हो गया। तो c का मतलब 100 और यहाँ कितना हो जाएगा xc का मतलब 90। आगे 91 92 आप आपको बना सकते हैं, इसको उतार लीजिएगा। अब जैसे इसके बाद डबल सी का कितना हो जाता है 200 हो जाता है, डबल सी का कितना हो जाता है 200 हो जाता है, और डी का मतलब कितना हो जाता है 500। ठीक, कितना हो जाता है ये 500 हो जाता है। तो 500 ये 600 करना है तो डी सी, 700 करना है तो डी डबल सी, 800 करना है तो डी 3 गो सी। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब थोड़ा सा हम चलते हैं कि जैसे ये आई पर पावर डैश मार दिया, तो आई का कितना होता है जी 1 होता है, और ये डैश का मतलब होता है 1000। तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 1000। जैसे ये 5 होता है, इस पर मार दिया डैश, तो क्या करेंगे 5 गुना 1000, ये किसका वैल्यू दिया है 5000 का वैल्यू दिया है। जैसे 6 पे पावर डैश दे दिया, तो 6 गुना कितना कर देंगे 1000 कर देंगे, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 6000 हो जाएगा। इसको जल्दी उतार लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट चलते हैं, जैसे लिखा हुआ है 5%, तो क्या करेंगे परसेंट टूटेगा तो कितना आ जाएगा 5/100, तो 5 1 का 5, ये कितना हो जाएगा 20, तो कितना इसको बोलेंगे 1/20 बोलेंगे। इसी प्रकार अगर 0.5 दिया हुआ है, तो देखिए पॉइंट के आगे कितना अंक है, अगर 1 अंक है तो 1 0, 2 अंक है तो 2 0, 3 अंक है तो 3 0, तो सीधे कितना हो जाएगा ये 5 बटा कितना हो जाएगा 1 अंक है, तो इसलिए एगो 0 बैठा, तो कितना हो गया 5 1 का 5, 5 कितना हो गया ये 1/2। इसी प्रकार हम देखते हैं 0.0234 दिया हुआ है, तो बताइए कितना अंक हो गया 1 2 3 4, तो ये नंबर लिखिएगा, ये 0 मत लिखिएगा, 2 3 और 4, नीचे कितना हो जाएगा 1 2 3 और 4। तो इस प्रकार हम इसको तोड़ सकते हैं। अब देखते हैं, जैसे 2x लिखा है और यहाँ लिखा है 5 - 3x। अब देखिए ये घर के अंदर है, तो देखिए घर में किसी से अगर झगड़ा होता है तो प्रत्येक आदमी से झगड़ा हो गया, यानी इसका गुना इससे, यहाँ इसका मतलब क्या होता है गुना, इसका गुना इससे भी होगा, इसका गुना इससे भी होगा, और 3 4 गो होगा तो सबका गुना 2x से होगा। तो देखिए संख्या का गुना होता है 5 गुना कितना हो जाएगा 10, और गुना क्या हो जाएगा x। अब देखिए ये 3 गुना कितना हो जाएगा 6, इसका गुना हो जाएगा x कितना हो गया 2 गो x, x के पावर 2। तो ये सब बेसिक है, ये सब आपका बेसिक ठीक होना चाहिए, ये सब बेसिक ठीक होगा तो आपको मैथ बनाने में बहुत आसानी होगा। पॉइंट है आपका, जैसे आपका दिया 5x -5 और यहाँ दे दिया 3x और प्लस आपको दे दिया, मान लेते हैं आपका दे दिया 24 25 कुछ ले लेते हैं, ठीक है 24 से ले लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को भी ठीक करना इम्पोर्टेंट है। इसको बोलते हैं LHS और इसको क्या बोलते हैं हम लोग RHS। LHS बराबर क्या होता है RHS होता है। घर में भाई 2 बराबर नहीं हो, लेकिन यहाँ पे आपका बराबर होना चाहिए। ये LHS RHS का मतलब क्या होता है, ये हर जगह फॉलो होता है। अगर दूरी है तो इधर भी क्या चाहिए हमको दूरी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। इधर अगर चाल है तो इधर भी क्या चाहिए हमको चाल। इधर अगर समय लिखे हैं तो इधर भी क्या चाहिए हमको समय। इधर अगर आप आयतन लिखे हैं तो इधर भी क्या लिखना होगा आपको आयतन, जो चैप्टर का पढ़िए। इधर अगर आप क्षेत्रफल लिखे हुए हैं तो इधर भी आपको क्या करना होगा क्षेत्रफल का ही प्रयोग करना होगा।
इधर आपका सेंटीमीटर है तो इधर भी क्या चाहिए, सेंटीमीटर। इधर आपका मीटर है तो यहाँ भी क्या चाहिए, मीटर ही चाहिए। तो इस प्रकार इसका बराबर होना चाहिए। इधर अगर पास किए हैं तो इधर क्या करना होगा, पासे करके बनाना होगा। सारा चैप्टर का हम आपको बता देते हैं, हम आपको बताया ना, टोटल चैप्टर का हम आपका बेसिक बता देंगे। ये सब काम आएगा। ये चाल दूरी समय का हो गया, ये वॉल्यूम का हो गया, ये क्षेत्रफल का हो गया, ये दूरी का हो गया, ये मीटर क्या हो गया, दूरी का हो गया, ये पास फैल जो होता है परसेंटेज चैप्टर का है, ये सब जगह काम आता है। उसके बाद बताइएगा, इधर अगर क्रय मूल लिखे हैं तो इधर भी क्या लिखना होगा, क्रय मूल। इधर अगर विक्रय मूल लिखे हैं तो इधर भी क्या लिखना होगा, विक्रय मूल। इधर अगर लाभ लिखे हैं तो यहाँ भी क्या चाहिए, हमको लाभ चाहिए। इधर अगर आप हानि बनाइएगा तो इधर भी क्या बनाना होगा, आपको हानि। अब इधर आपका SI लिखे हैं तो इधर क्या चाहिए, हमको सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। इधर हम आपको CI लिखे हैं तो यहाँ भी क्या चाहिए, हमको CI। ये हर जगह हमको LHS RHS आप ऑप्शन से रख रख के आप सवाल को प्रूफ कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये बड़ा है, यहाँ पे साइन क्या छिपा हुआ है, प्लस। ये छोटा है, यहाँ क्या साइन छिपा हुआ है, प्लस। यहाँ पे ये बिना x वाला है, ये बिना x वाला है, ये बिना x वाला है, ये दोनों वहाँ से जी बिना x वाले हैं। तो ये चाहे ये इधर आ जाए और चाहे ये उधर चल जाए। तो हमेशा प्रयास किया जाता है कि माइनस वाले चल जाएं। माइनस हमेशा, ऐसे भी हम निगेटिव सेंस नहीं लेते हैं कि हमारा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। हमेशा पॉजिटिव लेके चलिएगा कि मेरा एग्ज़ाम निकलेगा, तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। कभी भी निगेटिव सेंस माइंड में नहीं बैठाइए कि हम जो एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। आप पढ़िए, मन से पढ़िए और ये कॉन्फिडेंस से बोलिए कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो बिल्कुल निकल जाएगा। निगेटिव सेंस यूज नहीं करना है। तो 5x में से क्या माइनस हो जाएगा, ये चल जाएगा इसके पास, तो ये यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा 3x, और ये चल जाएगा उसके पास तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो बताइए 5x में से 3x चला गया तो हम क्या बोलेंगे, 5 भाई में से 2 भाई चले गए दिल्ली मुंबई आगरा, तो कितना लिखाएगा 2x। और ये चल जाएगा माइनस उधर के पास, तो 24 और प्लस क्या हो जाएगा 5, कितना हो गया 29। तो बताइए, अब देखिए ये जो है 2, हमको x का मान, जिसका मान निकालना होता है वो अकेले रहेगा, बाकी सब जिसको जहाँ जाना है जाइए। तो ये 2 कभी भी हमेशा जाएगा तो नीचे, क्योंकि गुना में है तो नीचे जाएगा, जोड़ घटा में है तो उधर उधर चलते रहेगा। इसलिए मेरा x का मान कितना हो जाएगा 29/2। ठीक है। अब इसको पॉइंट में तोड़िए, पूर्णांक में तोड़िए, ये आपका काम है। अगर पॉइंट में तोड़ते हैं तो 2 से भागा दे दीजिए, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको पूर्णांक में चाहिए, पूर्णांक में आंसर देना चाहते हैं, तो पूर्णांक क्या होता है, तो 2 से भागा दीजिए, 2 1 का 2, 2 चौके 8, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 1 का 2 चौके 8 और कितना शेष बचा 1, और यहाँ पे क्या होता है 2। इसको देख लीजिएगा, ये आपका बेसिक हुआ। इससे सारा सवाल आपका बनेगा मैथ का टोटल सवाल। ये बहुत हम उस समय पूछेंगे, मैथ को समझिए और इक्वलिटी कीजिए, आपका सवाल आपका बनता चला जाएगा। अब एक चीज़ पॉइंट आता है, एक पॉइंट क्या आता है कि सर ये कभी कभी किसी को प्रॉब्लम होता है 0.25 है और इधर लिखा हुआ है 1.2396 और यहाँ लिखा हुआ है 7.29। इसको कैसे जोड़ा जाए, इसको कैसे जोड़ा जाए या घटाने का सवाल आता है। ऐसा सवाल में हमेशा पॉइंट के आगे सबसे ज़्यादा किसमें अंक है वो देखिएगा। पॉइंट के ज़्यादा सबसे ज़्यादा किसमें है, इसमें है। के गो है, 4 गो है। तो सभी को 4 बनाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे के गो है, 2 गो है, तो हमको कितना पुराना है 2 गो। तो अपने मन से 2 गो जीरो बैठा दीजिए। यहाँ के गो है, 2 गो है, तो अपने मन से 2 गो बैठा के 4 ठो बन गया, सब 4 4 बराबर हो गया। अब आराम से पारा पारी करके जोड़िए। 0 + 6 पहला का 0 + 6 6 और 6 + 0 कितना हो जाएगा 6। अब जोड़िएगा 0 + 9 9 और 9 + 0 कितना हो जाएगा 9। अब जोड़िएगा 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 और 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। हाथ में कितना बचा 1।
यही जोड़ लीजिएगा, 2 या 1 3, और 3 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। काम खत्म। कोई हासिल आएगा तो आगे में प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 7 रुपया है, अब ये 7 और 1 8, और यहाँ कुछ नहीं है तो कितना लिखाएगा 8, तो 8.7796। तो ये आपका काम हो जाएगा। इसमें एक और एग्जाम्पल तौर पे लेते हैं, 0.53 दे दिया है और माइनस दे दिया है 0.02। अब देखिए इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट सेम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आसान है, ये तो बन भी जाएगा तुरंत। तो बोलिए, तो ये बड़ा है ये छोटा है, 2 में 2 गया 0, अब 5 में 0 गया 5, कितना होगा 0.50। इसके आगे 0 लगा सकते हैं, इसके आगे 50 0 लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तीसरा पॉइंट और ले लेते हैं, 1.23 दे दिया और माइनस ये 4 लगा देते, 4.23 दे दिया और माइनस कहता है कि 2.5 करना है। तो देखिए हम क्या बताए थे, पॉइंट के आगे कितना अंक है 2 अंक है, तो 2 पूरा ये आप किसी प्रकार, तो यहाँ 2 गो है और यहाँ क्या है 1 गो है, तो अपने मन से 1 गो डाल के पहचान लीजिए। अब ये बड़ा है और छोटा है, तो 3 में 0 गया, बताइए कितना आएगा 3। अब देखिए अब 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो बगल वाले भाई से लेंगे पैंचा, तो ये हो जाएगा 1 ले लेगा इसे, तो ये हो जाएगा 12। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब 1 घट जाएगा इसका 3, तो 12 में 5 गया कितना लिखेंगे 7, और यहाँ कितना बचा 3, और 3 में 2 गया कितना लिख देंगे 1, तो 1.73। तो इस प्रकार ये मेरा बेसिक होना चाहिए। दूसरी पॉइंट चलते हैं, जैसे कहीं लिखा है 5.2/7, लोग कहता है कि ये पूर्णांक है, लेकिन हम चलते हैं इसके बारे में क्या है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भागफल बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, भागफल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेषफल बोलते हैं। ऊपर जो भी है वो क्या है, शेषफल। यहाँ प्लस व्लस कुछ नहीं लगल है, ध्यान दीजिएगा। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीचे वाले को शेषफल नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, भाजक बोलते हैं। भाजक को ही अन्य भाषा में क्या कहा जाता है, विभाजक कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए तो ये हुआ कैसे, ऐसा कौन सा काम किए थे आप जो ऐसा हो गया था। तो इसको गुना करते हैं, 7 5 35 और 2 कितना होता है 37। तो यानी भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसी को हम लोग फार्मूला हम लोग रट के आए हुए हैं, क्या कि भाजक गुना भागफल और जोड़ क्या होता है, शेष होता है। तो बताइए अब भाज निकाल सकते हैं। भाजक कितना है आपका 7, भागफल कितना है 5 और प्लस 2, तो 7 5 35 और 2 कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। 7 5 35 और 2 कितना हो जाएगा 37। यानी कहने का था कि 37 से किसको भाग दिया गया, 7 से। तो इसको हम लोग बच्चा में इस प्रकार पढ़े थे, ऐसे लिखे थे यहाँ बीच में 37। तो बताइए इस 37 को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्या कहेंगे, बीच वाले को भाज, इसको क्या कहेंगे हम लोग भाजक, या क्या बोलेंगे इसको विभाजक, भाजक या विभाजक। इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, शेषफल। और नीचे वाले को क्या, यहाँ शेषफल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका भागफल। यहाँ वाले को क्या बोलते हैं हम लोग भागफल, और यहाँ वाले को क्या बोलते हैं हम लोग शेषफल। तो इसी का ये सब रूप है, यहीं से ये सब चीज़ गया है। मेन आपका जो 2 क्लास 3 क्लास में जो स्कूल में पढ़ाया गया है वही मेन था। हम इस चीज़ को भूल के अब लगते हैं फार्मूला उर्मूला और शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में। देखिए एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक काम करता है तो कुछ कुछ सवाल में काम करता है। सेम टू सेम रहा तो शॉर्ट ट्रिक काम करेगा, अगर सेम नहीं रहा तो शॉर्ट ट्रिक तो वहाँ काम करेगा। और जो भी एग्जामिन जो लेता है वो बैठा हुआ है तो वो भी तो ध्यान देखता है कि बच्चा शॉर्ट ट्रिक पढ़ के आया है तो उसको कुछ चेंजिंग करे। तो शॉर्ट ट्रिक पढ़िए, लेकिन बेसिक भी आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो बेसिक जितना अच्छा होगा आपका, तो आप ये कॉन्फिडेंस से कहिएगा कि इसका आंसर ये था तो यही होगा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक में थोड़ा सा डर बना रहेगा कि अगर थोड़ा सा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया समझने में
तो वो काम घबराएगा। तो शॉर्ट ट्रिक रखिए, वो भी काम है, उसकी भी ज़रूरत है, और बेसिक तो आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए 37 को किससे भाग दिया गया था? 7 से। तो हम 7 से इसको भागा दें, तो 7 से भागा देते हैं, तो 7 5 कितना हो जाएगा? 35। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 35, यहाँ 2। वही चीज़ है वहाँ पे, देखिए यहाँ पे 5 लिखे थे भागफल, यहाँ 2 लिखे थे शेषफल, और यहाँ कितना लिखे थे? भाजक लिखे थे। यहाँ क्या लिखे थे? भाजक या विभाजक। तो मेन आपका जो जड़ था ये था, ये जड़ से ही उठा के नई नई फार्मूला, नई नई ट्रिक और नई नई अप्लाई की जाती है। तो मेन आपका जो मुद्दा क्या रह गया? ये चीज आपका, ये अप्लाई कीजिए, सारा सवाल आपका भाजक विभाजक का ऐसे ही बन जाएगा। ऑप्शन से बनाना है, हम टोटल चीज बताएंगे। पहले मेरा मेन मकसद क्या है कि आपका जड़ को इतना मजबूत कर दें कि कोई उखाड़ नहीं पाए। तो जड़ आपका स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, चलिए अब दूसरी चीज चलते हैं। एक ज़्यादा लोग कहता है कि सर ये बट्टा वाला में प्रॉब्लम हो जाता है, बट्टा वाला में प्रॉब्लम हो जाता है। बट्टा होता क्या है? ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। अब कभी अंश बढ़ा देगा, कभी हर घटा देगा, इसका सवाल तो हम आपको ऑप्शन से बताएंगे। इसका कोई एक्स वाई जेड लेके बनाना नहीं है, बस आप इतना ही याद रखिएगा कि ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। चलिए अब यहाँ ऊपर सेम होना चाहिए, ऊपर सेम और नीचे भी सेम। सेम का मतलब समान समान, ऊपर भी मीटर तो नीचे भी मीटर, ऊपर भी सेंटीमीटर तो नीचे भी सेंटीमीटर, ऊपर अगर लीटर तो नीचे भी लीटर, ये आपको बराबर करना होगा। ठीक है, पहली चीज ये चीज आपका हो गया बराबर, इक्वलिटी। अब सेम सेम में हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। सेम सेम क्या हो जाता है? आपका माइनस होता है, और अपोजिट में क्या हो जाता है? अब माइनस कब होता है? ऊपर जाते हैं। ठीक है, सेम सेम क्या होता है जी? माइनस होता है। वो हम आपको बता देते हैं ऐसा क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5x और प्लस 4, और इधर आपका लिखा हुआ है, मान लेते हैं 2x और प्लस 5, ये लिखा हुआ है। हम बताएं ना सेम सेम माइनस होता है, सेम सेम क्या होता है जी? माइनस। देखिए ये क्या है? 5x और ये क्या है? 2x। पहली बात सेम सेम है, सेम सेम है, x लगा हुआ, इसमें भी x है, पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, सेम सेम, पावर सेम होना चाहिए। यहाँ क्या छिपा हुआ है? प्लस, तो यहाँ भी क्या छिपा हुआ? प्लस। अब सेम हुआ तो साइन सेम होना चाहिए। साइन अगर सेम है तो जिंदगी भर घटेगा ये दोनों, 5 में से 2 जाए चाहे 2 में से 5 जाए, यही होने वाला है। तो ये तो हमेशा बड़ा आदमी छोटे आदमी को अपनी तरफ खींच लेता है, तो उसी प्रकार ये कम है तो ये कहाँ चल जाएगा? इसके पास चल जाएगा। तो ये क्या होगा बोलिए? सेम सेम क्या होगा? माइनस, तो 5 में से 2 गया, कितना लिख देंगे? 3x। काम खत्म इसका। दूसरा चीज का पॉइंट चलते हैं। यहाँ कितना लिखा है? 4, और यहाँ कितना लिखा है? 5। ये भी सेम सेम है, ये बिना x वाला है, दोनों बिना x वाला है, दोनों बिना x वाला है। इसमें भी प्लस है, इसमें भी क्या है? प्लस है। दोनों में क्या है जी? दोनों में क्या है? प्लस है। एक में प्लस है, एक में प्लस है, एक में क्या होगा? माइनस होगा। तो भाई साहब आप भी जाइए उधर, क्योंकि ये बड़ा है, उधर जाएगा ही जाएगा। ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है, जाएगा जाएगा। तो डायरेक्ट 5 में से 4 चला गया, कितना हो गया? 1 हो गया। हमको निकालना क्या है? x। जिसका मान निकालना है उसको छोड़िए, बाकी सब जिसको जहां जाना है जाओ। तो 3 कहाँ जाएगा? गुना में है तो नीचे ही जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। दूसरी चीज चलते हैं। लोग को थोड़ा सा परसेंटेज में प्रॉब्लम होता है कि सर परसेंटेज का प्रॉब्लम हो रहा है, लाभ हानि का प्रॉब्लम हो रहा है, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का प्रॉब्लम हो रहा है, CI SI। देखिए SI हो, साधारण ब्याज हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों ब्याज ही कहलाता है। अपनी देसी भाषा में उसको हम सूद बोलते हैं। बैंक में जाइएगा तो CI चलता है, आस पास चलिएगा तो साधारण ब्याज। साधारण ब्याज फिक्स होता है कि 5% लेंगे। अब 1 वर्ष का 5%, 2 वर्ष का जोड़ लीजिए, गुना कर लीजिए। और CI में क्या होता है? जो आपका पैसा दीजिएगा, कुल पैसा, ब्याज और मूलधन, उसको जोड़ के फिर उसका चलेगा 5%, 2%, 3%, जितने जितने वर्ष का, तो उसी को हम CI बोलते हैं। वो सब बात इजी है, जब चलते चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब जैसे 100%
कोई भी खुद अपने आप का कितना होता है 100% होता है। आप 500 कमा रहे हैं तो भी 100%, आप 1 रुपया कमा रहे हैं तो भी 100%, आप 5 लाख कमा रहे हैं तो भी 100%, आप 50 करोड़ भी कमा रहे हैं तो भी क्या कहलाता है 100%। आप 200 का एग्जाम दिए तो भी 100%, 300 का दिए तो भी 100%, 245 का दिए तो भी 100% ही कहलाता है। अब देखिए 100% आप जहीं कहीं ड्यूटी कर रहे हैं तो कुल आदमी क्या कहलाएगा 100%, महिला हो, बच्चा हो, पुरुष हो, जेंट्स हो, जो भी हो सब क्या कहलाता है 100%। कुल हमेशा क्या कहलाता है 100%। कुल क्या कहलाता है हमेशा क्या कहलाता है जी 100%। कुल क्या कहलाता है 100% कहलाता है। जैसे अब कहेगा 20% जो है लड़का है तो बताइए कितना परसेंट लड़की है 80%। बोलेगा आपको 40% क्या मिला वोट मिला तो इसको कन्फर्म कितना मिला होगा 60%। कौन नहीं जानता ये जीता, कितना से जीता तो 20% से जीता, कितना से ये हारा तो 20% से हारा, क्या दिक्कत है। चलिए उसके बाद देखते हैं कि शादीशुदा। अगर बोलेगा शादीशुदा कुल लड़का का 40% है, कितना है 40%, इसका बोल देगा मान लेते हैं कुछ भी दे देगा तो ये मान लेते हैं 30% दे दिया तो कुल 80 का 30% और 20 का 40%। लड़का का 40% ही शादीशुदा है तो लड़का है कितना 20%, तो 20 का क्या निकाल दीजिए 40%। कैसे निकाला जाता है वो भी देखिए, का मतलब क्या होता है गुना। अब बेटा क्या लिख देंगे 100 कितना हो गया 4 दूना 8% लोग शादीशुदा हैं लड़का में। लड़की में देखिए लड़की कितनी है 80, तो क्या कीजिए 80 का क्या निकाल दीजिए 30%, तो 8 या कितना हो गया 24%। ये लोग शादीशुदा है लड़की में। तो कितनी शादीशुदा नहीं है तो 80% का 24% माइनस कर दीजिए। लड़का में कितना शादीशुदा नहीं है तो 20% का 8% माइनस कर दीजिए, 12% नहीं है। इस प्रकार से आपका सवाल ये आपका हो गया। ठीक है। अब थोड़ा सा किसी को दिक्कत होता है क्या कि सर ये कमी परसेंट क्या होता है। कमी परसेंट हानि परसेंट का मतलब यही होता है अंतर गुना 100 बटा क्या होता है अधिक। अगर कमी पूछा तो उल्टा कर दीजिएगा, हानि बोलेगा तो एक याद कीजिए अपने आप याद हो जाएगा। अगर आपसे बोलेगा कि भाई साहब लाभ परसेंट या वृद्धि परसेंट क्या होता है, दोनों का चीज बता देते हैं। तो बोलिए अंतर क्या हो जाएगा, अंतर गुना क्या हो जाएगा 100। अब बोलिए लाभ या वृद्धि वो क्या करेंगे यहाँ पे कम ले लेंगे। अब जैसे ये ए है और ये बी है, ये 200 है और ये कितना है 300 है। इसके बारे में कभी भी मैथ गलती नहीं पूछेगा। इसके बारे में कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। इसके बारे में क्या पूछेगा कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, यही पूछता है। चलिए इसके बारे में क्या पूछा आपसे, मान लिया क्या पूछा खूब लिख देगा, ए इतना कमाता है, बी इतना कमाता है, यही फलना चिल्ला लिख देगा और लास्ट में क्या बोलेगा ए बी से कितना परसेंट कम है। तो आप खाली देखिए ध्यान दीजिए कि क्या पूछा आपसे, कमी पूछा कि वृद्धि पूछा। कमी पूछा ध्यान देकर फॉर्मूला बैठाइए, कहाँ है अंतर। बोलिए अंतर कितना का 200-300 में 100 का अंतर है, 100 गुना 100 फिक्स है, अधिक कौन है इसमें 300, काट कूट कर दीजिए तो कितना आ गया आपका 100 बटा कितना 3 भाग दीजिए 33.1/3% आंसर। अब इसके बारे में क्या बोलेगा आपको हमेशा वृद्धि ही बोलेगा। तो ये क्या है ज्यादा है, ये ज्यादा है तो क्या पूछेगा वृद्धि क्या लिखेगा बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है या बी ए से कितना परसेंट अधिक कमाता है, बी की आय ए से कितना परसेंट ज्यादा है, बी का आयु ए से कितना परसेंट, कुछ भी लगा सकता है। तो बोलिए इसका भी क्या होगा, बोलिए फॉर्मूला अंतर कितना का है 100 गुना 100 अब बटा क्या करेंगे कमी कौन है 200 है तो 200 से भागा दीजिए कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 50%। तो आज आपका इतना तक आपका बेसिक रहा। अब आपका चैप्टर बाय चैप्टर जिस चैप्टर का पढ़ाएंगे उस चैप्टर का पहले कुछ दिन बेसिक बताएंगे, उसके बाद क्लास आपका चालू हो जाएगा मैथ का क्वेश्चन
और आपका सवाल प्रयास करेंगे कि आपका LHS RHS ऑप्शन वाइज बनाना, शॉर्ट ट्रिक बनाना, सब कुछ अप्लाई करेंगे। ये आप घर में कर लीजिए, कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आइए, देखिए आपका सवाल कितना आसान हो जाता है। धन्यवाद।